अलवर जिले के नगौवा गांव थाना क्षेत्र नारथला गांव में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा दलित परिवार की भेड़ की पूंछ काटने को लेकर हुए विवाद में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिस पर दोनों पक्षों का इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। इस मामले में दलित परिवार के घायल लोगों से मिलने के लिए रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा और भीम सेना जिला अध्यक्ष नवल सिंह राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल लोगों के हालचाल जाने। उनके साथ ही उनके विधानसभा के काफ़ी लोग मौजूद थे। जय आहूजा ने बताया कि मेवात के अंदर अपराध की घटना हो या फिर मॉब लिंचिंग की घटना या फिर दलित परिवार के लोगों के साथ मारपीट की घटना बढ़ चुकी है। पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने पर नाकाम है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह की घटना पर कोई अंकुश नहीं ले पा रहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पर अगर पुलिस प्रशासन ने अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में रामगढ़ विधानसभा में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में रामगढ़ विधायक सफिया खान और विशेष समुदाय के लोग द्वारा दलित परिवार के लोगों के साथ मारपीट और पथराव की घटना को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने विशेष समुदाय के लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए पुलिस प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। नए साल वाले दिन की बात है, 1 तारीख की। तहसील नौगावा के पास ग्राम पड़ता है नारथला खैरथला। तो उसमें रामस्वरूप की भेड़ मेब कम्युनिटी के वो भी भेड़ चराते हैं, उनके उसमें चली गई और जाने के बाद में उस भेड़ की पूंछ टांचे के द्वारा काट दी गई। जैसे ही उन लोगों ने उनको बोला कि कोई बात नहीं, चलेगी साहब, हमारी गलती थी, उन्होंने गलती एक्सेप्ट करने के बाद भी टांचे से पूंछ काटने के बाद भी ये हुआ कि वो रामस्वरूप के परिवार पे वो बेचारे बैठे थे, अपना रोटी और चाय पानी पी रहे थे और आते ही अचानक से जानलेवा, पूर्ण तरीके से जानलेवा हमला कर दिया। और इतना बड़ा जानलेवा हमला कर दिया कि करीबन 10 से 12 लोग उसमें घायल हो गए। लाठी पत्थर जो हथियार उनके पास मिला, बंदूक फरसा, वो मैं हथियार उस पर चढ़ करके आ गए। तो जैसे ही ये लोग वहाँ नौगावा थाने पहुंचे तो प्रशासन की भी लापरवाही इसमें रही है। प्रशासन उचित समय पर कार्रवाई नहीं कर पाया। 100 नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद भी प्रशासन करीबन 2 घंटे बाद पहुंचा। इतने पहुंचते ही पुलिस, तो उन लोगों का इतना बुरा हाल हो गया, वो काफी लोगों के तो पैर टूट गए और सिर में चोट आई है। बहुत ज़्यादा गंभीर माहौल है। और आज हम अलवर राजकीय चिकित्सालय में आए हैं। यहाँ इन लोगों को जबरन छुट्टी दी जा रही है, पीड़ित हैं और उन लोगों को उचित समय पर उचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है और जबरदस्ती कह सकते हैं कि एक दबाव के कारण इनको छुट्टी दी जा रही है। तो हम नहीं चाहते कि इन लोगों को जब तक पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं हो तब तक यहाँ से छुट्टी दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ एक जन सैलाब उमड़ेगा और जन सैलाब के माध्यम से आंदोलन की चेतावनी हम शुरू करेंगे। आपका पद क्या है? मैं नवल सिंह, भीम सेना जिलाध्यक्ष। कि मतलब आपको मामला सामने आया? देखिए, ये मेवात में सतत लघु श्रेणी की जो हिंसा की जाती है, ये मूल रूप से हमारे दलित समाज पे और हिंदुओं पे दबाव बनाने का एक प्रयास है। और मॉब लिंचिंग के जरिए हत्याएं करना, योगेश जाटव की भटपुरा में हुई, किशन लाल जी की अहमद का बास में हुई, उसी की कंटिन्यूशन में सीरीज है। इन लोगों का थोड़ा सा भाग्य अच्छा था कि इनके घर में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जानलेवा हमला किया गया था। और ये जिहादी मानसिकता के लोग सतत लघु श्रेणी की हिंसा करते रहते हैं। एक आदमी मरता है, उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारा एक परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। और उस गांव में जितने भी दलित समाज के लोग रहते हैं, उनके ऊपर इतनी दहशत हो जाती है कि वो सिर उठा के जी नहीं पाते हैं। तो ये सबसे शोषित और वंचित जो हमारा समाज है, इसके प्रति हमारी संवेदना भी, और हमने जीवन भर इनकी लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। और ये निश्चित है कि अगर प्रशासन में मेव एमएलए और इनके जनप्रतिनिधियों के जरिए दबाव बनाकर इनको जबरन छुट्टी कराई गई। एक हमारा भाई है, उसकी पूरी टांग टूटी हुई है, उसकी कमर में भी फ्रैक्चर है, उसको जबरन छुट्टी की जा रही है। एक बहन के हमारे गर्भ गिर गया है। इतने संगीन अपराध के बाद भी अगर इतनी असंवेदना है यहाँ के प्रशासन में और अस्पताल के प्रशासन में कि वो राजनीतिक दबाव में निर्णय लेते हैं,
तो इसका जबरदस्त प्रतिकार किया जाएगा और इन लोगों के साथ में हम सब पूरा समाज खड़ा हुआ है। इनको ऐसे मरने के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे और आगे के लिए मेरी चेतावनी है सारे पुलिस प्रशासन को कि ये जाती हुई सरकार है और हमारी आती हुई सरकार है। तो आप अगर इन दलितों के साथ में इतना अत्याचार करेंगे तो इसका प्रतिकार समय के साथ भी लिया जाएगा और आज भी लिया जाएगा।